हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो कल ना मैं अपनी एक फ्रेंड का, यानी कि मेरे से एक क्लास जूनियर थी, तो उसका मैंने फेसबुक पे पिक्चर लगाया हुआ था, तो वो मैंने देखा। और वो पता है, क्लास स्कूल में जैसे कि होता ही है, कुछ फंक्शन वगैरह में हम लोग मिलते हैं, अच्छी दुआ सलाम थी उनसे। तो उसने जब पिक्चर लगाई हुई थी ना, तो वो जैसे कि उनकी एज होगी 35 या 36, उससे वो जो है ना काफ़ी 45 50 लग रही थी। तो मुझे बहुत शौक़ लग गया उन्हें देख के। लेकिन ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हम लोग आसपास देखते हैं जो कि उम्र में जिसकी रहती है कम, उससे वो 10-15 साल ज़्यादा लगती हैं। ऐसी बहुत सारी लेडीज़ को आपने देखा होगा कि वो रहती हैं ज़्यादा एज की। बहुत सारे आजकल इन्फ्लुएंसर सभी, बहुत सारे सबको देखते होंगे आप लोग सोशल मीडिया पे या फिर रियल ज़िंदगी में भी, कि वो ज़्यादा एज के रहते हैं। बच्चे उनके काफ़ी माशाल्लाह बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन वो काफ़ी यंग। कुछ गलतियाँ ऐसी होती है ना जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, और हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये सब गलतियाँ करने से जो है ना हमें अपने एज से कम 10-15 साल बड़े होते हैं। और ये गलतियाँ इतनी छोटी होती है और डेली बेसिस पे हम करते रहते हैं, और हमें ये गलती होने का एहसास भी नहीं होता है। आज की वीडियो में कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करेंगे, जिसको फॉलो करके आप अपनी एज से कम 10 साल की कम लगेंगे, यंग लगेंगे, या फिर जितनी एज की है ना उतना ही लगेंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेंगे और ना ही लगना चाहिए। पॉइंट 1 है, जो सबसे पहले है ना लेडीज़ में होता है, वो ये होता है बिना वजह की उदासी। आदत ही बन गया है हर वक्त उदास रहने का। उदास रहने का मतलब कोई भी बात नहीं है, फिर भी अजीब टाइप से दिल उदास है, मन उदास है, आज अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों भाई, क्यों उदास रहना है। खुश रहा करे, पॉजिटिव सोचा करे, अपना डेली रूटीन जो है उसको, काम को अच्छे से किया करे। अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी चीज़ें दी होंगी, कब घर है, बच्चे के साथ रह रहे हैं, खाना पीना है, तो उसी में खुश रहा करें। ये जो बिना वजह की उदासी है ना, ये ओवर थिंकिंग से आता है, इसलिए खुद को अपने आप को बिज़ी रखा करें। और जो बिज़ी रहेंगे ना, तो बिल्कुल भी हम ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे और ना ही हम पे उदासी हो। कोई वजह नहीं है, लेकिन फिर भी उदास रहना, गमगीन रहना, एकदम दुखी रहना, मतलब अपने आप को कमतर समझ। जब इंसान ना अपने आप को कमतर समझता है, छोटा समझता है ना, तब वो अपने आप उदास रहने लगता है। ये उदासी की बहुत बड़ी वजह है। और ये जो उदासी जो हम हर वक्त रहते हैं ना, ये बहुत बड़ी वजह है हमारे एज से ज़्यादा दिखने के। हम बहुत सीरियस रखने लगते हैं हर वक्त, उदास गमगीन रहने से हम अपने काफ़ी मैच्योर लगने लगते हैं और अपने उम्र से बहुत बड़े लगते हैं। तो इसलिए उदास क्यों रहना है, उदास नहीं रहना डेली। और ऐसा आपको जो प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये आपका पैटर्न ही बन जाता है। फिर आपको खुशी देने वाली, हंसी वाली चीज़ में भी हंसी नहीं आती है। इसलिए कोई उदास रहना, दुखी रहना, इसको आदत को छोड़िए, पॉजिटिव सोचिए, हल्के फुल्के माहौल में रहिए, बच्चों से बातें कीजिए, जो चीज़ आपको पसंद है वो कीजिए, और मतलब कि कुछ इंटरटेनिंग कीजिए या इंटरटेन देखिए जिससे आपको खुशी मिलती है। तो इससे जो है ना धीरे धीरे आपकी उदासी कम। सबसे बड़ा मेन रेमेडी यही है कि आप चीज़ों को ना पॉजिटिव वे में देखें। हर चीज़ में ना, जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें अच्छाई चीज़ को ही देखेंगे ना, तो आपको हर चीज़ पॉजिटिव ही नज़र आएगी। देखिए, देखने के दो पहलू हैं। अगर किसी चीज़ को आप बुरी तरह से देखेंगे ना, बुरी नज़र से, अगर उसमें आप कमी खोजेंगे, आप उसमें बुराई खोजेंगे, तो आपको 100 मिलेगी। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रख के आप उसमें अच्छाई खोजेंगे, तो आपको उसमें अच्छाई 100 मिलेगी। तो अच्छाई लेंगे तो हमें खुशी होगा, हम खुश रहेंगे। और वही है, नेगेटिव चीज़ देखेंगे तो हम दुखी रहेंगे। तो हम अच्छी चीज़ क्यों न लें। तो इसलिए ये उदासी, ये दुखी रहना, ये सबको छोड़ना है। अपने घर में खुश रहिए, जो भी हाल में ऊपर वाले ने आपको रखा हुआ है, जो भी दिया हुआ है उसमें खुश रहिए। जो भी आपको काम मिला हुआ है घर का, बच्चों को देखने का, उसको खुशी से कीजिए, बिज़ी रहिए। और ये बिना वजह की उदासी जो है ना, अपने ऊपर मत तारी कीजिए, ये आपके एज को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। छोटी बातों पे आप उदास हो जाती हैं। अरे किसी का बहुत बड़ा बंगला है और आपका किराए का घर है, तो मुझे उदासी रहना है। क्यों रहना है भाई, आपको अल्लाह ताला ने इस लायक भी तो बनाया है कि आप कहीं किराया पे करके रह सकते हैं। किसी को तो वो भी छत नहीं है, तो खुश रहा करे ना। किसी के बच्चे बहुत टॉप कर रहे हैं, बहुत अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, और हम मेरे बच्चे नॉर्मल है, तो क्या हुआ, बच्चे तो हैं, कुछ ना कुछ लाइफ में कर ही लेंगे। जिनके पास बच्चे नहीं है, जो बच्चे हैं तो बीमार है, सेहत नहीं है उनके, या फिर बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, वो सबसे तो अच्छा है। तो सारी चीज़ों को ना पॉजिटिव लेके, खुशियाँ, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाश करें। और खुशियाँ कुछ बड़ी चीज़ों में नहीं होती है, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग, मुझे ये जॉब मिल जाएगा, मुझे ये घर मिल जाएगा, मैं कोई बड़ा चीज़ कर लूँगी, कोई बड़ा बिज़नेस स्टार्ट कर लूँगी, तभी मैं खुश रहूँगी। तो वो दिन तो बहुत बाद में आता है। छोटी छोटी खुशियाँ से ही है ना, वो एक दिन बड़ी खुशियाँ बनती है। तो खुश रहा करें, बिना वजह का उदास नहीं रहना है। और अब आप बात करते हैं नंबर 2 की तरफ। तो ये समझ लीजिए, हमारी औरत के है ना 90% का ये प्रॉब्लम है कि बिना वजह का गुस्सा करना और गुस्से में चीखना।
हर वक्त छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होना और उसको चिल्ला चिल्ला के बोलना, इससे भी जो है ना आपके फेस का जो है ना ब्यूटी यानी कि नूर या रौनक जो है ना वो धीरे धीरे ख़त्म होना लगता है। चिड़चिड़ापन आपके फेस पे दिखने लगता है, सारा स्किन सब लगता है तना तना हुआ। जो आपने गौर किया होगा, जो लोग हर वक्त गुस्से में रहते हैं ना उनका फेस बहुत तना तना रहता है, उनसे लोग बात करने में भी 2 बार सोचते हैं क्या, और उनका स्किन बहुत तना तना और उनका है ना वो अपने एज से ज़्यादा लगते थे। ये बहुत बड़ा रीज़न है एज को है ना आप एज से बड़ा दिखने का। तो क्यों गुस्सा रहना, अगर गुस्सा आए भी किसी बात पे, होता है बहुत से लोगों को, अगर हम गुस्सा करते हैं शुरू में हमारी आदत नहीं रहती है, लेकिन फिर उसको रोकते नहीं है ना तो वो बढ़ता ही जाता है। तो गुस्सा जब भी आए तो ये तो हमारे इस्लाम में है ना कि अगर गुस्सा आए तो आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, पानी पी लें, या फिर जो है ना कुछ अपना दिमाग हटाने के लिए ना कुछ दूसरे काम में लग जाए। अगर आपको कुकिंग का शौक़ है तो सबसे बेस्ट है कि आपको जाके अपना खाना बनाने लगे, कुकिंग करने लगे, यानी कि अपना दिमाग को डाइवर्ट कर लें। अगर गुस्सा है, मन कर रहा है किसी पे चिल्लाने का सामने वाले पे, तो प्लीज़ उस वक्त 2 मिनट शांत हो जाए, 5 मिनट बैठ जाए, और तब है ना बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे। बिना वजह का किसी के लिए चिल्लाएंगे नहीं, इससे आपका रिलेशन ख़राब नहीं होगा। फिर बाद में देखिए होता पछतावा खुद ही को है। जब हम किसी पे गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बाद में पछतावा होता है। तो इसलिए जब भी गुस्सा आए पानी पी लिया करें, किसी काम में लग जाया करें, दिमाग को डाइवर्ट कर ले, या फिर कोशिश करें कि उस वक्त जो है ना रिएक्ट ना करें, क्योंकि गुस्सा जो है ना आपका जो है बहुत स्किन ज़िंदगी सबको जो है ना बर्बाद कर देता है। बहुत सारी रिलेशन आपका ख़राब हो जाता है, आपके चिड़चिड़ापन आ जाता है, और ये जो है ना आप अपना लास्ट में बहुत चीख चीख के बात करते हैं और बच्चों पे अपना गुस्सा निकालते हैं। खासकर इसका निशाना बच्चे ही बनते हैं, तो और बच्चे भी आपसे डरे सहमे रहते हैं। तो प्लीज़ इस तरह से मत करें। गुस्सा और चीखना चिल्लाना भी है ना आपके स्किन को डैमेज करता है, आपको आपके एज से बाहर। और आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, चाहे मर्द हो या औरत, उससे लोग जो है ना थोड़ा दूरी बना लेते हैं, बातें एकदम फ्रीली नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों ही बनना है। औरत का यही आदत है कि मुझे तो इस काम से बहुत गुस्सा आता है, बच्चों पे बहुत गुस्सा आता है, कोई हमको ऐसे बोल दिया तो बहुत गुस्सा आता है। ये कोई बहुत बड़ाई नहीं है जो आप सुनाते रहते। तो प्लीज़ गुस्सा करना छोड़ दें। गुस्सा करना, चीखना चिल्लाना, ये है ना आपके चेहरे पे जो मासूमियत रहती है, सॉफ्टनेस होती है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। तो इससे भी जो है ना हम अपने एज से बड़े लगते हैं, बहुत मैच्योर लगते हैं, और लगता है कि चेहरा पे है ना बिल्कुल पक्कापन आ गया। तो इसलिए प्लीज़ गुस्सा करना छोड़ दें। नेक्स्ट है ना छोटी छोटी बात में परेशान होना। परेशान को अपने दिमाग दिल दहन पे जो है ना सवार कर देना, इससे भी जो है ना हमारा एज जो है ना बड़े दिखते हैं हम काफ़ी अपने एज से। देखिए छोटी छोटी बातें है ना उस पर परेशान हो जाना, जैसे कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर आप परेशान होकर क्या करेंगे। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें दिन भर होती रहती है, ज़िंदगी में होती रहती है। तो उस पर जो चीज़ आपके कंट्रोल में वो करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने कोशिश किया है और अल्लाह के पे छोड़ दीजिए, ऊपर वाले पे, तो वो कुछ ना कुछ कर ही देंगे। लेकिन जो है ना हर चीज़ पे थोड़ा सा, कुछ बच्चा बाहर चला गया लेट से आ रहा है तो उस पर आप परेशान हो रहे हैं, थोड़ा सा कोई काम ख़राब हो गया कुछ कर रहे हैं तो उसमें आप परेशान हो गए। तो ये हर वक्त का परेशान रहना भी ना बहुत आपको मैच्योर बनाता है। तो करना क्या है कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसको छोड़। इसी के साथ है ना बहुत सारी लाइफ को, लोगों की लाइफ को देख के हम कंपेयर करते हैं, इसी से रिलेटेड है। तो देखिए किस कंपेयर जो करते हैं ना, तो उससे कंपेयर करना ठीक है, उससे कुछ सीखिए, उसके कुछ आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। लेकिन ये जो जलन होता है ना वो भी आपके जो है ना खा जाता है। ये जो जलन है शायद है ना वो आपके चेहरे को, आपकी पर्सनालिटी के, आपको खुशी को खा जाता है। देखिए कि बहुत सारे लोगों से हम लोग इम्प्रेस होते हैं, उस तरह बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पास ऐसा क्यों है, उसी के चक्कर में रहना। ये जलन जो है ना ये बहुत ज़्यादा आपको डैमेज करता है, अंदर से आपकी खुशियों को जो खा सकता है, खा देता है। तो देखिए कि किसी से भी जलन हसद मत कीजिए। ये में जो है ना बस किसी की लाइफ अच्छी दिखती है, कामयाबी दिखती है, लेकिन उसके पीछे का उनका मेहनत या स्ट्रगल हम नहीं देखते हैं। तो इसलिए किसी से भी जलन हसद मत कीजिए। ये तो आपकी लाइफ को चैन सुकून, आपके चेहरे का जो है ना सॉफ्टनेस, ये सब को खा जाएगा, आपकी लाइफ की खुशियाँ को। तो क्या है कि हम लोग क्या गलती करते हैं, आप लोग है ना दूसरे से इम्प्रेस होना शुरू कर देती हैं, तो और अपने आप को कम समझने लगती है। जहाँ आपने दूसरे से इम्प्रेस हुआ फिर वहाँ पे आपने अपने आप को नीचे गिराती हैं। तो देखिए दूसरे से इम्प्रेस होना, उससे सीख लेना, जैसे कि मैंने कहा करिए, लेकिन बिल्कुल उस तरह का बनना और अपने आप को नीचा समझना ये मत सोचिए। ये जो है ना बिना बात का आपके दिल में भारीपन लाता है, गम लाता है, दुखी लाता है कि अपने आप को आप नीचा फील करती हैं।
तो दूसरे से की लाइफ, सबकी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है, आपकी जर्नी अलग है। कोई चीज़ आपके पास है उनके पास नहीं होगी, उनके पास है आपके पास नहीं होगी। यही है, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। बहुत सारी चीज़ है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है, ये तकदीर है। किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ बहुत ज़्यादा मिलता है, किसी को बहुत कम मिलता है, किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। तो बस आपको अपने ऊपर वाले पे रज़ा रहना है। चीज़ है उसी को बेटर बनाने की कोशिश करनी है, आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, उसी में खुश रहना है। ये इम्प्रेस होना, जलन हसद करना, लोगों को गुस्सा करना, चीखना चिल्लाना, ये सारी चीज़ें ना एक दूसरे से रिलेटेड रहती है। अगर आप एक चीज़ करेंगे तो दूसरा चीज़ भी इसमें सारी चीज़ों में आप अपने आप आ जाएगा आप में। तो ये जो मेन चीज़ है ना, इससे प्लीज़ आप बचा करें। लोगों से इम्प्रेस ज़रूर हो, लेकिन उसको जो है ना जलन हसद की निगाहें से मत देखें, उसको अप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ़ करें, उसको जो है ना मुबारकबाद दें। और आप भी कोशिश करें उस तरह से बनने की, लेकिन जो है ना ये इस तरह से मत कीजिए। जलन हसद जो है ना वो आपके अपनी ही जो है ना शोला में उसमें जलता रहता है। अगर शोला बुझ गया तो फिर वो उस धुआं में जलता रहता है। तो इसलिए कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना है और नहीं हसद। अगला पॉइंट है वो है कि पानी खूब पिए। देखिए पानी जो है ना हमारे पूरा बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे सर्दी हो या आजकल तो गर्मियाँ बहुत है, तो गर्मी में पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 8 गिलास यानी कि 3 लीटर पानी तो आपको पीना ही चाहिए। ये आपके थकान को कम करता है, स्किन को ग्लो करता है, आपको एनर्जी देता है। अगर आपको बहुत सारी बीमारियों का जड़ है, कम पानी पीना, इसलिए पानी प्रॉपर पिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना, लेकिन अच्छे से पीना है पानी। और अभी जैसे सीजनल फ्रूट है, जैसे वाटरमेलन है, खरबूज है, ये सब आप खाएँ। और डिटॉक्स वाटर भी आप चाहें तो बना के रख सकते हैं। एक बॉटल पानी में लेमन, खीरा और पुदीना डाल लें और उसी को दिन भर पीती रहिए। आपके पेट को भी अच्छा रखेगा, बॉडी को भी का मतलब है ना फैलने नहीं देगा। तो ये पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पानी का काम पानी ही कर सकता है। इसी के साथ आता है कि आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। जैसे देखिए बढ़ती उम्र के साथ सबसे ज़्यादा जो हम एजेड लगते हैं वो क्यों लगते हैं, वो होता है बॉडी का मोटापा की वजह से। देखिए आप कम एज के भी लड़की को देखेंगे और वो ज़्यादा अगर थोड़ी मोटी है, हेल्दी है ना, तो वो थोड़ी एजेड लगती है। इसलिए जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो पेट हुआ, ये सब स्किन वगैरह हुआ, वो फेस वगैरह थोड़ा सा फूलने ही लगता है। तो ऐसा कि स्किन एक्सरसाइज ज़रूर करें। नहीं टाइम मिलता है, आधा घंटा वॉक ज़रूर करें। कम से कम आप एक्टिव रहें, आपको एनर्जी रहे और बेडॉल आप नहीं हो। वजन बढ़ना देखिए उसी को रोक नहीं सकते उम्र के साथ, लेकिन इस तरह का नहीं कि इधर से लटक रहा है बॉडी, इधर से लटक रहा है। इस तरह से है कि एक शेप में रहें, नॉर्मल वेट रहे और आप एक्टिव रहें। तो एक्सरसाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जितना जल्दी आप शुरू कर देंगे ये पूरे ओवरऑल हेल्थ के लिए, ये सिर्फ आपको उम्र से कम दिखाने के लिए नहीं है, आपको हेल्दी और तंदुरुस्त और एक्टिव बनाने के लिए भी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएँ या फिर कहीं बाहर जाके ही वॉक करें। घर में ही आप आधा घंटा थोड़ा सा सेहन होगा, सेहन नहीं है तो छत है, कहीं पे भी आप आधा घंटा वॉक करें। 15 मिनट योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जो भी करें लेकिन रेगुलर करें। थोड़ा ही देर करें लेकिन रेगुलर करना है। अगला है स्किन केयर। तो देखिए बहुत ज़्यादा स्किन केयर में बहुत ज़्यादा चीज़ों का हौच पौच करने की ज़रूरत नहीं है। बस रात में जब भी आप सोए ना तो क्लिनजिंग करके सोए। क्लिनजिंग या तो आप क्लिनजिंग मिल्क से साफ़ कर लें या फेस वॉश कर लें या फिर कच्चे दूध से ही साफ़ कर लें और मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें। सुबह में, रात में, दिन में 3 टाइम कम से कम आप स्किन केयर में बहुत 1 मिनट लगता है। क्लिनजिंग और बस टोनिंग ज़रूरी है तो करें, नहीं तो क्लिनजिंग और मॉइस्चराइजिंग इससे करेंगे ना तो आपका स्किन हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा, ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, पिंपल्स वगैरह नहीं आएंगे। और आपको जो है ना ये रूटीन आप फॉलो करेंगे तो स्किन जो है ना वक्त से पहले ना तो आप पे रिंकल आएगा, झुर्रियाँ आएगा। और इसके साथ ही आप मसाज वगैरह ये सब एडिशनल है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट स्किन केयर ज़रूर है, जैसे हम CTM कहते हैं, इसे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप कभी भी इग्नोर ना लगे। जैसे कि मैंने कहा ना बस 2 मिनट लगते हैं। अगर आप तीनों चीज़ फेस वॉश, क्लिनजिंग हो गया और मॉइस्चराइजिंग और टोनिंग करें और दिन में कम से कम ज़रूर जो है ना घर में भी आप रहें तो एक बार जो है ना सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई किया करें मॉइस्चराइज़र के बाद। ये मस्ट है। इसके साथ जो अगला इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है वो ये है कि अच्छे से अपनी नींद पूरी करें। देखिए नींद पूरी नहीं करने से भी हमारा स्किन जो है बहुत ज़्यादा डैमेज, फेस थका और आँख के नीचे डार्क सर्कल रहते हैं। दिन भर मन चिड़चिड़ा रहता है और कोई काम भी करने में अच्छा नहीं लगता है, बहुत भारी मन से हम करते हैं और थका इसलिए आपको जो है ना आजकल सोशल मीडिया, मोबाइल की वजह से हमारी नींद कम, सोने जाते हैं तो अगर मोबाइल ले ले तो फिर उसमें घंटों निकल जाता है। इसलिए सवेरे सोने का और सवेरे उठने का आप एक टाइम फिक्स करें और उस टाइम से पहले आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले मोबाइल को दूर रख दें। देखिए अगर पास रहेगा तो ये सबके साथ होता है कि वो जो है ना मोबाइल, जब तक नींद नहीं आएगा मोबाइल
आदमी चलाता ही रहता है, और मोबाइल अगर आप चलाएंगे ना तो जो आपको नींद आ रहा है वो भी भाग जाएगा, ये पक्का है। तो इसलिए आपको सोने का टाइम हो उससे आधा घंटा पहले आप मोबाइल को दूर रख दें, और उसके बाद जो है सो जाए। कम से कम 7 घंटे की भी नींद आपको आराम से ले लेना है। ये कि दिन में सो जाएंगे, किसी वक्त भी सो जाए तो वो रात की नींद का काम नहीं करता है। वो दिन रात में जो आप जितना भी आराम से सोना है, आप रिलैक्स होकर नींद पूरी करें और फ्रेश होकर देखिए। अगर आपकी नींद वो पूरी होगी तो आपकी स्किन भी अच्छी रहेंगे, डार्क सर्कल नहीं आएगा, आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे। और ये हमारे माइंड के लिए, बॉडी के लिए, ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा।